वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विथ विकास पैंटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एडिटोरिया के करंट अफेयर लेके आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में हम फटाफट 100.com को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। आने वाले अभी सारा एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो यह है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट खोला है? तो कौन है? पंजाब। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवत मान। कौन है? भगवत मान। आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाले भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस। कौन है? गोवा पुलिस। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने संशोधित भारत नेट योजना लागू करने का प्रथम राज्य बना है? तो कौन है? पंजाब। कौन है? पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। इंदौर स्वच्छ शहर में लगातार चौथी बार क्या कहे हैं? स्वच्छ शहर बना। कौन? इंदौर। मध्य प्रदेश में है भोजताल। कौन सा है? भोजताल। सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। या टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने में भारत का पहला शहर कौन है? वाराणसी। कौन है? वाराणसी। ये प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी परियोजना है रोपवे जो कि वाराणसी में शुरू किया जा रहा है। वाराणसी को धार्मिकों की राजधानी कहा जाता है। प्राचीन धार्मिकों की राजधानी वाराणसी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वाराणसी। जस्ट बताएं हैं कि जो कि वाराणसी इतना हाईलाइटेड किस लिए है कि वहाँ तो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे। दूसरा कि प्रधानमंत्री का लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी क्या है? वाराणसी है, इसलिए इसको अच्छा से विकसित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देश का पहला राज्य कौन जिसने मदरसा बोर्ड खत्म करने के लिए फैसला किया है? देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने के निर्णय लिया है? तो यह है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। वहाँ से मदरसा बोर्ड ही ख़त्म कर देगा, सब जनरल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित करेंगे? तो ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो उड़ीसा की ही रहने वाली हैं। कहाँ की? उड़ीसा के आदिवासी थी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला थी जो कि राष्ट्रपति बनी। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? चरण मोहन मांझी। कौन है? चरण मोहन मांझी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो स्टेट बैंक। कौन है? स्टेट बैंक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इससे पहले कौन थे? BR गवई, जिसपे जूता भी फेंका गया था। अब कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, NCRB की रिपोर्ट को
अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोलकाता। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी किनारे है। कोलकाता की राजधानी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। भारत की एकमात्र पूर्ण राज्य के बोलेगा तो एकमात्र है ना, अभी रेखा गुप्ता बनी है जो कि दिल्ली है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस शहर को जोगी मुक्त शहर की दर्जा दिया गया है? तो है चंडीगढ़। भारत के किस शहर को जोगी मुक्त शहर की घोषणा कर दिया गया है? तो चंडीगढ़। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया है? यह है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है। क्या है? 10 राज्यसभा सीट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? मतलब कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो कौन है? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें सब सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से 80। इसके बाद आता है महाराष्ट्र 48। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 अवार्ड दिया था? केरल पर्यटन। कौन है? केरल पर्यटन। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की किस राज्य सरकार ने नारी अदालत की शुरुआत की? सिक्किम। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की है? सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होती है? दिल्ली विधानसभा है। कौन सी है? दिल्ली विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा कौन सा है? दिल्ली विधानसभा। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री जस्ट बताए थे कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना का राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी किनारे है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो यह चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। वहाँ का सीएम कौन है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। वहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यह क्वेश्चन नंबर 22, भारत में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांचलीलाल, उमा कांचलीलाल और प्रोफेसर उमा कांचलीलाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किस राज्य में भारत की पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? तो ये है क्या? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। वहाँ के सीएम कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत की किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना की है? तो अमरावती। अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया था? सिक्किम। सिक्किम के बारे में भी जस्ट हम पूरा चीज़ बताए हैं, तो आप लोग रिविजन करते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो यह अर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए केरल के गवर्नर कौन, मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो चीज़ जानते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखें। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? तो प्राजक्ता कोहली। कौन है? प्राजक्ता कोहली। ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोहली। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर। कौन है? IIT मणिपुर। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे क्या है? अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। चलते हैं नेक्स्ट की। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। भारत की विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो 17 नवंबर। एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्विकल कैंसर, इसका क्या है? थीम है। एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्विकल कैंसर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों की ग्रीन फील्ड लेवी लागू किया है? यह है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश है जो दक्षिण एशिया में शामिल होने वाला है। भारत और बांग्लादेश में भी तनावपूर्ण स्थिति है, जो कि वहाँ पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। IPL में शामिल होने वाले मात्र एक बांग्लादेशी खिलाड़ी थे मितुफिजुर रहमान, उसको BCCI ने क्या किया है इस साल के लिए, इस साल नहीं अभी तक उसको एक तरह से बैन ही मानी, उसको निकाल दिया गया है, तो इस साल वो सम्मिलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन। ऑप्शन स्वीडन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? उरुग्वे। कौन है? उरुग्वे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर है। इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह सुशीला कार्की। कौन है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 साल को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कैमरून। दुनिया के सर्वाधिक
माने कि दुनिया का सबसे अभी उम्रदराज राष्ट्रपति कौन है? तो कैमरून। क्वेश्चन नंबर 41, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो चीन। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो यह है चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई है? तो बांग्लादेश। कौन है? शेख हसीना क्या मौत की सज़ा सुनाई है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। वहाँ का रुपया क्या है? मुद्रा टाका। मुद्रा क्या है? टाका है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाया है? तो भारत। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश है? तो भारत। भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो श्री नरेंद्र मोदी है। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? CV राधाकृष्णन हैं। ये सब। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किससे दिया गया है? विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किससे दिया गया है? श्री रविशंकर को। श्री रविशंकर को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया? तो यह है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो DBS बैंक। कौन है? DBS बैंक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित किया गया है? मोरक्को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिमय इकाई किस देश को किया है? तो मोरक्को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। किसे? संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों क्वेश्चन 100 था, पर इस सेशन में हम क्या करते हैं 48 क्वेश्चन ही लिए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पूरा किया जाएगा। और आप लोग जो भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई दिक्कत हो प्लीज़ बोलें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।